अब हमारी ये क्या है, एक और मैट्रिक्स बन गई। हमने इसको मॉडिफाई मैट्रिक्स, इसका जो हेडिंग है वो मॉडिफाई मैट्रिक्स देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे 4 ही असाइनमेंट हुई थी, लेकिन हमें जब तक 5 असाइनमेंट नहीं मिल जाती, क्योंकि 5 और 5 का मैट्रिक्स है तो हमें 5 असाइनमेंट चाहिए तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम वही प्रोसेस स्टार्टिंग से करते हैं, जैसे उसमें स्टेप्स किए थे, पहले साइन किया था, लाइन्स लगाई थी, वो सब, ठीक है। फर्स्ट रो देखी, उसमें जो 0 थी, फर्स्ट ही हमें 0 दिखी, उसको हमने साइन कर दिया, उसके साथ वाली 0 क्रॉस कर दी, और कॉलम भी देखा उसका, उसमें कोई 0 नहीं है तो हमने छोड़ दिया। सेकंड में क्या किया, सेकंड में हमने 0 मिल गई, उसके उसी रो में देखना कोई और 0 है तो उसे क्रॉस कर देना, उसी कॉलम में कोई और 0 है, क्रॉस कर दिया, हो गया। थर्ड रो देखी, थर्ड रो में क्या है, 0 मिल गई, हमने असाइन कर दी, इसके नीचे कोई 0 है, नहीं है। फोर्थ में क्या किया, फोर्थ में हमें 2 0 मिल गई, हमने क्या किया, जो पहले आई 0 उसको असाइन कर दिया, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाली को क्रॉस कर दिया, इसके नीचे कोई 0 है, यस, क्रॉस कर दिया, और लास्ट वाली में एक ही 0 मिल रहा, 5। अब क्या है कि 1 2 3 4 5 असाइनमेंट तो होगी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि एक रो में 2 असाइनमेंट तो नहीं कर दी और एक कॉलम में 2 असाइनमेंट तो नहीं कर दी। अगर एक रो में और एक कॉलम में एक असाइनमेंट करी है तो आंसर आपका सही होगा। अगर मैट्रिक्स आपका 5/5 का है और 5 असाइनमेंट हो रही हैं तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लाइन्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स हमारे आगे। अब हम ये लिख सकते हैं 1B 2A 3E 4C और ये 5D। अब ये इनकी जो वैल्यूज़ है ना, वो हमने जो हमारे क्वेश्चन में था ना उसमें देख के फिर हमने ऐड करके इसका प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना है कि 1B जो क्वेश्चन था उसमें देखना है 1B पे कौन सी वैल्यू है, 38, तो हम यहाँ लिख देंगे 38। उसी तरह 2A पे कौन सी वैल्यू है, 40, 3E 37, आगे है 4C 41, और फिफ्थ है 5D 35, कितना है 35। इन सब को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर है 191 रुपीज़, ठीक है। सो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 191। मैंने सिर्फ ये जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करना है वैसे बताया है, पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं बताया कि जॉब्स एंड मशीन्स वगैरह जो भी होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताया, बस ये बताया कि कैसे सॉल्व करना है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना कि समझ आया, अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि समझ नहीं आया, ठीक है। मैं दोबारा कोई और क्वेश्चन करवा दूँगी। थैंक यू।